और सुनो, तुम्हारी तरफ आता हूं। यहां से लेकर के यहां तक मजमा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमेटी वालों की मेहनतें, अल्लाह बस कबूल कर ले, समझे। अभी तो मेरे बाद सैफ रजा कानपुरी और हसन रजा नौशाई और भी जो शोरा, इनका नंबर आएगा, नाजिम साहब बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा, वो फहरिस्त उनके पास है। लेकिन सुनो, इस तरफ से लेकर के यहां तक, पूरे यहां तक बहुत सारे लोग हैं। तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा? कैसा? जिसका भाई, सगा भाई, कौन बोलो, सगा भाई, उसका इंतकाल हो चुका। अल्लाह, कितना गमजदा होगा। उसका भाई दुनिया से रुखसत हो चुका, सामने जनाजा रखा, बताओ आंसू निकलेंगे या नहीं? वो सगा भाई अगर उसका जनाजा रखा हो, नहला दिया, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, अब उसका सगा भाई उसका गोश्त नोच नोच के खाता हो। अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हुआ। आज तक तुमने किसी ने कोई शख्स देखा ऐसा? बोलो, देखा नहीं देखा? नहीं देखा। मगर प्यारे, मैं बताता हूं, तुम लोग उलमा को सुना करो, हदीस कुरान पढ़ा करो। हाँ, तुम लोगों में भी, तुम लोगों में, आप लोगों में 50% लोग ऐसे हैं, 50% जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहेंगे कौन हजरत, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पहले कहा था, दलील दूंगा या तो हदीस से या कुरान से। तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कितना बुरा होगा, या बहन कोई ऐसी हो। औरतों में तो 70% है, हंसने की बात नहीं है। तुमने कभी देखा? मर्दों में 50% और ज्यादा होंगे। कितना नीच इंसान होगा वो यार, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं, अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं। देखिए, शायर इस्लाम, शाकार तरन्नुम शाहनवाज साहब भी आ गए। अच्छा, कहां है? अरे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। रिजवान भाई भी आ गए। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, अब इन शोरा को सुनोगे। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है, मगर एक एक बात क्लियर करके जाना चाहता हूं। समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो, चेहरा दिखा दूं? सुनना चाह रहे हो? मगर तौबा करोगे? तौबा करोगे? बोलो। अरे कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता? कोई नहीं खा सकता। मगर मैं बताता हूं, सुनो, कुरान पढ़ा करो। तुम कुरान कहां पढ़ोगे? तुम्हें फुर्सत ही कहां मिलती। पहले लोग नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद तस्बीह निकालते थे जेब में से या मुसल्ले के नीचे से, तस्बीह पढ़ते थे, कुरान उठाते थे, मस्जिद में कुरान पढ़ते थे। और अब तो मोबाइल निकालेगा जेब में से और देखे कोई SMS तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आई है। सलाम फेरते ही मोबाइल पे। ध्यान कहां है? किधर है? तवज्जो कहां है? हो क्या गया? सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अल्लाह फरमाता, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। और अब तो हम मौलाना लोगों में भी ये बला फैल गई है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, किसी शायर को मुद्दा बनाए उसकी बुराई। सुनो, कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। कोई चौराहे पे बुराई कर रहा, होटलों पे खड़े होकर बुराई कर रहा, मौका मिला तो बुराई कर दी। नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट पे तेरी बुराई मेरी बुराई, ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के तेरी बुराई मेरी बुराई। मगर प्यारे सुन ले, अल्लाह फरमाता है, मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। कुरान का फरमान है, अपने घर जाकर के इसका तर्जमा देख लेना। अल्लाह कहता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो मेरा मौला फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। प्यारे कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। कुरान कहता है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद तुम्हें किसी की गीबत नहीं करनी, आज के बाद तुम्हें किसी की चुगली नहीं करनी, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी। अपनी जबान को बंद करना। बैठो बैठो, क्या हो रहा है? बैठो बैठो, माशाल्लाह, बैठिए भाई भाई भाई। अच्छा बैठिए। अरे यार इतना डर गए आप, इतनी लंबी तकरीर आपने सुनी उसके बावजूद भी ये हाल है। बैठो भाई भाई भाई, बैठो बैठो यार। बैठिए आप लोग, तशरीफ रखिए, फौरन आगे वाले बैठ जाओ। बेटा बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठो। मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक मिनट भाई भाई, अगर सब बोलेंगे तो मिलकर कई आवाजें हो जाएंगी, फिर परेशान हो जाएंगे आप। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, खुदा के वास्ते बैठ जाएं आप यार। और यहां बैठ करके ये ऐलान करें आप कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह तो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले। यार तो इतनी मजबूती के साथ हुसैनी बन के बैठे हुए हो और बूंदाबांदी से आप भागते हो यार। आए? अल्लाह की रहमत से भागना चाहिए क्या? बैठिए, फौरन बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे इतनी शानदार तकरीर हो रही थी, क्यों बिला वजह आप लोग खड़े हो गए यार? बैठिए, तशरीफ रखिए फौरन। बैठो बैठो, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी सबसे पहले मैं भागूंगा इंशाल्लाह। हाँ लेकिन बैठो तो अभी यार, बैठो। इसको बैठो, इसको। बाबू बैठो यार ना। भैया बैठो। हाँ तुम भी बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरत मुफ्ती साहब एक मिनट टाइम दीजिए, एक सेकंड बस। हाँ चैनल वाले बैठो बैठो बैठो, वरना कहीं मैं बोल दिया तो सब बंद हो जाएगा। हाँ ये तौहीद भाई, रियाज एजेंसी, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो सुन लीजिएगा। पहली बात आप मोबाइल बंद कीजिए, अपनी तकरीर तो सुनो भाई। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है उसके बावजूद भी आपका ये हाल है। अगर एक आदमी भी उठकर गया